दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। 3D प्रिंटिंग कितने टाइप के होते हैं, 3D प्रिंटिंग की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशन और प्लांट साइंस में क्या इसका यूज़ है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 3D प्रिंटिंग को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, आपको एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जनरली जब हम किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका हम एक सबस्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सबस्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब कि जैसे आप हो सकता है लकड़ी की टेबल बना रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत सारी कंपनियां टेबल बना रही है, ठीक है ना। तो जब वो टेबल बनाती है तो उसका एक पहले सबस्ट्रैक्ट तैयार करती है, यानी कि एक छोटा सा रूप तैयार करती है कि उसको देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है ना, वो कैसा डिज़ाइन है, ठीक, और अगर ये मार्केट में आता है तो कैसा लगेगा। तो एक तरह से वो मॉडल के रूप में इसको बनाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह से देखा जाए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिजिटल फाइल इज कॉल्ड 3D प्रिंटिंग। यानी किसी डिजिटल फाइल से हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट का 3D स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है, या 3D मॉडल बना दें, वही कहलाता है 3D प्रिंटिंग। आइए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने फाइल पर या प्रैक्टिकल फाइल पर हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो आप सिंपली आप देखोगे कि वो 2D स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक प्लेन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उसी हार्ट के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है, एक मॉडल के रूप में अच्छे से कैसा दिखता है, उसका शेप कैसा होता होगा, मतलब पूरी तरह से उसके स्ट्रक्चर को देखना है, तो वो किस रूप में दिखेगा आपको, 3D रूप में, यानी कि 3 डायमेंशनल रूप में। तो जब हम किसी इमेज को या किसी डिजिटल फाइल को 3 डायमेंशनल रूप में बनाते हैं, और वो बनाने का काम कौन करता है, 3D प्रिंटिंग। अब बात आती है कि 3D प्रिंटिंग काम कैसे करता है। तो ये क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक लेयर बनाता है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, जिसको हम कह सकते हैं सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो जैसे 2D स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनाता जाए 2D का, ठीक है। तो इस तरह से करते करते एक तरह से 3D लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ज़मीन है, कोई प्लॉट है, ठीक है, उस पे हम ईंटें लगाते जाए, मतलब ईंटों को जोड़ते जाए, तो एक तरह से क्या होगा, एक मकान का ढांचा तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एक तरह से क्या है, 3D प्रिंटिंग भी इसी तरह से काम करता है। वो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर को बनाते जाता है और इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि 3D प्रिंटिंग का बेनिफिट क्या है। तो ये एक तरह से अपोजिट ऑफ सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि जब हम कोई मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है, तो अब जैसे लकड़ी का कोई सामान बनाना है, उसका मॉडल बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लकड़ी को कट करेंगे, फिर उसको एक शेप देंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें वेस्ट जाती हैं। जैसे लकड़ी का शेप देने में उसमें से लकड़ी के बुरादे निकलेंगे, कटिंग निकलेगी, जैसे है, ठीक है। उसी तरह मेटल का भी कोई चीज़ बनाना है, प्लास्टिक का भी कोई चीज़ बनाना है। लेकिन 3D प्रिंटिंग में क्या होगा कि वो सीधे उस ऑब्जेक्ट को बना देता है, और इससे जो वेस्टेज होते हैं वो नहीं निकलते। तो इस तरह से 3D प्रिंटिंग करता क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स शेप यूजिंग लेस मटेरियल। यानी कि जो अगर हमारा जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है, जो हम पुराने तरीक़ों से कोई सामान का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें हमारा मटेरियल बहुत अधिक यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन 3D प्रिंटिंग के द्वारा हम जो जटिल से जटिल संरचना है, कॉम्प्लेक्स शेप है, उसको आसानी से बना सकते हैं और हमारा मटेरियल भी कम खर्च होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग के हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम बात करें 3D प्रिंटिंग के हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले एक जापानीज़ इन्वेंटर थे, हिडियो कोडामा। उन्होंने 1981 में एक एडिटिव प्रोसेस स्टार्ट की थी, और वहीं से 3D प्रिंटिंग का स्टार्टअप माना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि एक प्रोडक्ट बनाया था यूजिंग यूवी लाइट। तो यूवी लाइट ने क्या किया था कि पॉलीमर को हार्ड कर दिया था, जिससे कि हमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मिला। तो एक्चुअल हुआ क्या कि एक पॉलीमर था, तो उस पॉलीमर पर जब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी, तो वो क्या किया कि उसको एक सॉलिड शेप दे दिया, ठीक है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में बदल गया। और ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट था
वह सॉलिड सेंसिटिव था और ये जो टेक्निक था ये कहलाया है स्टीरियो लिथोग्राफी यानी कि SLA, और इस प्रकार से 3D प्रिंटिंग की नींव पड़ी। तो एक और साइंटिस्ट थे चार्ल्स हल। इन्होंने क्या किया कि जो स्टीरियो लिथोग्राफी है इस टेक्निक का यूज़ किया जो ऊपर हिडियो कोडामा ने यूज़ किया था, और एक तरह से ये 3D प्रिंटिंग का अब स्टार्टअप मान सकते हैं। ठीक है ना। हुआ क्या कि उन्होंने स्टीरियो लिथोग्राफी को यूज़ करके ऑब्जेक्ट का स्मॉलर वर्जन तैयार करते थे। जैसे अगर कोई घर है, ठीक, मकान है बड़ा सा, उसका कोई एक छोटा सा मॉडल बना दे, ठीक है ना, तो वो क्या है, स्मॉलर वर्जन ऑब्जेक्ट है। तो चार्ल्स हल ने स्टीरियो लिथोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके 3D प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अगला जो टेक्निक आया वो आया सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग यानी कि SLS। ये एक प्रकार का देखा जाए तो 3D प्रिंटिंग का एडवांस तरीका था, और इसमें जो जनरली पॉलीमर जो यूज़ हो रहा था वो था नायलॉन। तो इसके थ्रू क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट को तैयार करते थे। अगर हम बात करें आज के समय की, तो इस समय फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग यानी कि FDM का यूज़ हो रहा है, और इसको डेवलप किसने किया था, स्कॉट क्रम्प ने। FDM इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ 3D प्रिंटिंग टुडे। तो आज के दौर का जो सबसे कॉमन 3D प्रिंटिंग है वो है FDM। तो आपके एग्ज़ाम में FDM पूछा जा सकता है, ठीक है ना। FDM है क्या, FDM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कि इसे हम डेस्कटॉप 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को डेस्कटॉप पे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि इस प्रिंटर के द्वारा लेयर बाय लेयर हम उसका 3D मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो लास्ट 30 सालों में इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले SAL बना, फिर SLS बना, और FDM जो कि एडवांस टेक्निक है 3D प्रिंटिंग का। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 3D प्रिंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, 3D प्रिंटिंग से हमें क्या बेनिफिट है। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ अफोर्डेबल, यानी कि हर कोई आसानी से इसका यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं और वेस्टेज नहीं होता। अगला है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को ईजिली इसके थ्रू बना सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो आसानी से इस मॉडल के थ्रू यानी कि 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगला बेनिफिट है स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट पार्ट्स। तो जब भी हम 3D मॉडल तैयार करते हैं तो वो बहुत ही सॉलिड होता है और लाइट वेट होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, यानी कि पोल्यूशन नहीं होता है, इजी टू एसेस है, फास्ट डिजाइनिंग है, प्रोडक्शन है, ठीक है, रिड्यूस्ड वेस्ट है, इसमें वेस्ट नहीं निकलते, प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि हम तुरंत किसी भी फाइल मॉडल को तुरंत ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदल कर यानी कि 3D फॉर्म में बदल कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिमिटेशन की, यानी कि इसमें क्या क्या कमियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहला है कि इसमें जो रफनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो स्मूथ सरफेस होता है, बट इसमें क्या होता है, थोड़ा रफ सरफेस होता है। फिर इसके मटेरियल जो होते हैं इनकी लो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग नहीं होते। रीज़न ये है कि इसमें लेयर बाय लेयर चीज़ों को जोड़ कर बनाया जाता है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। इसमें मटेरियल प्राइस जो होता है वो हाई होता है, ठीक है ना। हाई इसलिए होता है क्योंकि टेक्निकल है, इसके लिए मशीन चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो मशीन चाहिए होते हैं, तो ये जो मशीन आते हैं बहुत ही कॉस्टली आते हैं। इसके अलावा इसके जो पार्ट्स होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं, डेंस नहीं होते, ठीक है। और अगला जो चीज़ ये है कि इससे जब अगर हम कोई मॉडल तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने में यानी कि 3D प्रिंटिंग के थ्रू निकालने में समय लगता है, ठीक है, बहुत जल्दी नहीं बन सकता। और इसके मशीन जो होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और लेबर चार्ज जो होता है इसमें, तो सबसे पहली बात लेबर चार्ज तो कम लगते हैं, लेकिन अगर जो लेबर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि टेक्निकल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको टेक्निकल लेबर की ज़रूरत होगी। जैसे ट्रेडिशनल में क्या है कि अगर लेबर को सिखाया जाए तो वो काम को कर सकता है, सीख सकता है, लेकिन इसमें जब भी चाहिए होगा कि उस मशीन को चलाने वाला होना चाहिए, उसको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ का नॉलेज होगा तभी वो उसको चला सकता है। तो यहाँ पर टेक्निकल लेबर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसके लिमिटेशन है जो दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको 3D प्रिंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।